ये 1 जनवरी से यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन था उनका और ये मैं एक्सपोज कर रहा हूं उनको। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग आप सभी लोगों के साथ आशीष का टाइम टेबल डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आशीष के टाइम टेबल में क्या गलतियां हैं और आप लोगों को उन गलतियों को कैसे ठीक करना है और आशीष को भी क्या क्या चीजें ठीक करनी है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आशीष का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। आशीष जो है वो हमारी टेलीकॉलिंग टीम के साथ जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े, डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दे रखा है उन्होंने उस फॉर्म को फिल किया था और जो भी बच्चा उस फॉर्म को फिल कर रहा है हम लोग उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को जो जो चीजों की जरूरत उन्हें पड़ रही है, चाहे फिर वो टाइम टेबल हो, चाहे फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हो, किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, किसी चैप्टर के नोट्स हो, एवरीथिंग हम सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आशीष भी उन्हीं में से एक स्टूडेंट है। तो आशीष ने एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें आशीष लिखते हैं कि वो मंडे को, ये 1 जनवरी से यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन था उनका और ये मैं एक्सपोज कर रहा हूं उनको। तो अल्टीमेटली वो क्या चाहते थे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये बताते हैं कि मैथ की रिवीजन करेंगे, फिर उसका एक सैंपल पेपर करेंगे मंडे को ही, फिर मंडे को ही ये एसएसटी का ज्योग्राफी और पॉलिटिकल भी पढ़ लेंगे, उसके प्लस में उसके पीवाईक्यू भी कर लेंगे। फिर ये वॉरियर क्लास, शायद पीडब्ल्यू की वॉरियर क्लास है, वो क्लास भी ले लेंगे और डीबी भी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। फिर ये हिंदी की रिवीजन भी कर लेंगे और लड़का रुक नहीं रहा है, ही इज अनस्टॉपेबल। अगले दिन फिर उठाए, फिर साइंस की रिवीजन कर रहा है, स्पेशली केमिस्ट्री करेगा और फिर केमिस्ट्री के ही पीवाईक्यूज करेगा, फिर वन शॉट देखेगा, फिर पीवाईक्यू करेगा आईटी का, फिर उसके बाद वॉरियर क्लास देखेगा, फिर डीपीपी करेगा, फिर हिंदी रिवीजन कर लेगा। ये मुझे लगता है किसी पीडब्ल्यू के टीचर ने बोला था कि क्लास ली और डीपीपी लगी, बस तेरा काम हो जाएगा, तो इस चक्कर में ही लगा पड़ा है। फिर उसके बाद मैथ रिवीजन। इसे बिल्कुल भी दिल पे मत लेना क्योंकि मैं इसके लिए हल भी लेकर के आया हूँ, हल भी है मेरे पास, रुक जाओ भी मैं हल भी बताऊंगा। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आई लव यू यार आशीष, आई लव यू। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनली बह जाते हैं इस बात में कि मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल बनाते वक्त हम लोग प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि 2 घंटे का काम 2 घंटे में ही हो जाएगा, विच इज नॉट द फैक्ट। कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब कभी भी हम लोग जो सोचते हैं कि ये चीज इतनी देर में हो जाएगी और वो उतनी ही देर में हो जाए, कभी भी नहीं होता ना कोरे। तो कैसे होता है, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। मैंने एक टाइम टेबल बनाया है और इस टाइम टेबल को मैंने जनरलाइज फॉर्म में बनाया है। मैंने आपको 3 घंटे का कोई स्लॉट दे दिया, कोई स्लॉट मैंने आपको 1.5 घंटे का दे दिया। मैंने इस तरीके के अलग अलग टाइम स्लॉट दिए जिसमें क्या होगा कि स्टूडेंट अपने आप कौन से 3 घंटे में उसे क्या करना है वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा और फिर इतना करने के बाद जो आउटकम आएगा और उसको कैसे एनालिसिस करना है और उससे कैसे रिजल्ट निकालना है, ये वाली बात जरूर सुन करके जाना, वरना फिर बेकार है सब कुछ। तो आइए आशीष के टाइम टेबल को काउंटर करते हुए हम लोग, आशीष का टाइम टेबल तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, काफी ज्यादा इसमें हेक्टिक है तो इसमें थक जाएगा आशीष, और इवन अगर आप में से कोई भी करेगा तो थक जाएगा और नहीं हो पाएंगी सारी की सारी चीजें, इंक्लूडिंग द संडे डे और फिर उसके बाद सारा वीक डे में पूरे बस लगा हुआ है, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और अगर एक हफ्ते फॉलो हो भी गया उसके बाद फिर एक भी हफ्ते फॉलो नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को रोज के 3 घंटे जरूर निकालना। अगर अभी तक भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, तो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को करना क्या, यू जस्ट हैव टू डू कि आप लोगों को दिन के 3 घंटे तो मैथ और साइंस को देने ही देने हैं। मैथ को अगर आप कोई भी एक चैप्टर करते हैं तो उस चैप्टर का आप एक वन शॉट उठा लीजिए। आप हमारे चैनल से ले लीजिए, किसी भी चैनल से जो टीचर अच्छा लगता हो उस टीचर का उठा लीजिए, वन शॉट को पढ़िए। फिर मैंने यहाँ पे साइड में देखो नोट लिखा हुआ है, ये जो नोट लिखा हुआ है ये नोट मेकिंग आपकी खुद की करनी है। शोभित निर्वाण, प्रशांत, गौरव सुथार या फिर कोई भी अदर है जो वो क्लेम कर रहे हैं, या मैं कोई भी नोट बना करके आपको क्लेम करूं कि दिस इज द बेस्ट नोट्स, नो दिस इज नॉट द बेस्ट नोट्स। क्यों? क्योंकि वो उनके हिसाब से बेस्ट है, कि उनके हिसाब से आइडियली एक बच्चे को ये पढ़ना चाहिए। बट मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए आप लोगों को, आपको एक वन शॉट की वीडियो देखनी चाहिए और उस वीडियो को देखने पर आपको क्या करना चाहिए, आपको वहां से नोट्स लिख लेने चाहिए और उन नोट्स को, क्योंकि देखो अगर आपको समझ में आ गया तो नोट मेकिंग आपसे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही को पता है कि कौन सा पॉइंट आप भूलते हो, तो उसको याद रखने के लिए, और आप ही को पता है अपनी ट्रिक्स याद रखने के लिए आपको क्या लिखना चाहिए, तो आप वो वहां पर लिख सकते हो। सो दिस इज द राइट वे टू राइट एनी काइंड ऑफ नोट्स। अलग से वीडियो भी बनाऊंगा उसके ऊपर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपनी नोट मेकिंग यहां से कर लेनी है और हाँ, नोट ऐसे बनाने की दोबारा वन शॉट देखने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे वन शॉट के नोट्स बना लेने हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद आपको 3 घंटे तो ये करना ही करना है। अगर आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तब का टाइम टेबल है ये। फिर 1.5 घंटे की बात करते हैं। 1.5 घंटे आपको एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी देना है। कोई चैप्टर पढ़ लिया,
उसके लिए उसके लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे। अगर इंग्लिश के भी क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, फॉर्म को फिल कर लेना, नथिंग एल्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हिंदी के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस आर इन द प्रोसेस, चल रहे हैं। अगर आप कनेक्शन में आ जाओगे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अब मैं बात करता हूं हिंदी और इंग्लिश अल्टरनेट पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, 1.5 घंटे का टाइम क्यों दिया है, इसमें टाइम बच भी सकता है। हाँ बिल्कुल बच सकता है टाइम, तो टाइम बचा लेना, थोड़ा यूज कर लेना, खेल लेना, कूद लेना, ठीक है। फिर इसके बाद बात करता हूं आप लोगों से एसएसटी। एसएसटी आपको रोज पढ़नी है, लेकिन बस अलग अलग किताबों का पढ़ोगे तो कर पाओगे। अच्छा जी, अब इसमें पढ़ना कैसे है एसएसटी को, ध्यान से सुनिएगा। मैंने मैथ्स को कैसे पढ़ने के लिए कहा, मैथ्स और साइंस को वन शॉट देखा, नोट मेकिंग की, वन शॉट देखा, नोट मेकिंग की। हिंदी में और इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में जो भी याद किया उसे लिख करके देखना है। दोबारा बोल रहा हूं, इंग्लिश में जो याद किया उसे लिख करके देखना है, जो हिंदी में याद किया उसको लिख करके देखने की जरूरत नहीं है, वो चल जाएगा काम, ठीक है। एसएसटी में जो कुछ भी आप लोग याद कर रहे हैं उनके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, कोशिश करिएगा कि उनके आप माइंड मैप बना सकें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो भी चीजें आपने की है वो इफेक्टिव कैसे हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैथ्स और साइंस के आप वन शॉट पढ़ रहे हैं, तो वन शॉट से जो आपने नोट मेकिंग बनाई है शाम के टाइम, जैसे सुबह के टाइम आपने वो कर लिया है, तो शाम के टाइम आप क्या करें, उसके पीवाईक्यूज लगा ले। अगर पीवाईक्यू ना मिल रहा हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ना हम लोगों ने क्वेश्चंस और सोल्यूशन दोनों बना रखे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, टीम अपने आप कांटेक्ट कर लेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, जो लोग फॉर्म को फिल करेंगे उन्हें फॉर्मूला शीट फ्री में मिल रही है और ये क्वेश्चन भी सब फ्री में ही मिल रहे हैं, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है इतनी। तो आप यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वो पीवाईक्यूज ही हैं एक्चुअल में विद सोल्यूशन, तो आपको वो देख करके बस वो पीवाईक्यूज कर लेने हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी चैप्टर पढ़ा उसके पीवाईक्यूज कर लिए, चैप्टर दी एंड, चैप्टर का दी एंड हो गया, खत्म, कुछ नहीं करना उसमें अब, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी और इंग्लिश की, तो उसमें सिर्फ रिवाइज कर लेना है, और अगर रिवाइज कर लिया है उसको तो रिवाइज करने का जो एक्चुअल मेथड है वो है अपने दोस्तों को पढ़ाना। जैसे मान लो कि कोई चैप्टर की समरी याद कर ली है, तो अब अपने किसी दोस्त को जाकर के उसको सुनाना इंग्लिश में, कोशिश करना, अगर वो बोले अब चलना ज्यादा हीरो बनना तो हिंदी में सुना दो, लेकिन सुना दो उसको, ताकि आप रिवाइज कर पाओ उस चीजों को, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को ऐसे करना है। आप एसएसटी को भी ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन एसएसटी में ध्यान रखना कि अगर आप लोग एबल हैं माइंड मैप बनाने के लिए तो ही आप एबल हैं बाकी के सारे काम करने के लिए। अगर आप माइंड मैप नहीं बना पा रहे हैं एसएसटी में, इसका मतलब आपने कुछ लोचा कर दिया है, आप समझ नहीं पाए उस चैप्टर को। अगर आपने समझ लिया तो आप माइंड मैप बहुत आराम से बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ये चीज यहां से छूट के आई, यहां से, फिर यहां से 2-3 चीजें निकली, फिर यहां आया, फिर यहां से कुछ निकला, फिर यहां से यहां कुछ निकला, फिर इधर से, इस तरीके का अगर आप माइंड मैप बना पा रहे हैं एसएसटी के चैप्टर को पढ़ने के बाद, इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है, और नहीं है तो इसका मतलब समझ में नहीं आया है। और फाइनली संडे को सबसे जरूरी दिन है, यहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, फैल के सो जाओ, कुछ भी नहीं करना है, आराम से सो सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने पूरे हफ्ते पूरी जान लगा ली है ऑलरेडी। अब बात करते हैं सैंपल पेपर कब करना है। सैंपल पेपर करने का जो सही वक्त आएगा, आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग फरवरी में ही करें सैंपल पेपर्स को, स्टार्टिंग से ही 1-1, 2-2 सैंपल पेपर लगाते हुए चलेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, उतने ही दिन बहुत होते हैं। अभी से सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब छुट्टी कर रहे हैं तो आराम से वो लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करके आराम से बहुत मस्ती से अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि टाइम टेबल को कैसे करना है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों को अपना अपना टाइम टेबल भेज रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आप भी अपना टाइम टेबल बनाएं, हमें भेजें अगर आप हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं तो। अदरवाइज मैं इस तरीके की काम की वीडियोस लाता रहूंगा। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, वरना फिर आप भी हमारे साथ कनेक्शन में नहीं जुड़ पाएंगे। चलिए मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।